आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, तो आराम से सुनना और समझना। प्लीज प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये अवेयरनेस फैले। चलिए, बातें शुरू करने से पहले देखते हैं ये वीडियो, जो कि थोडी पुरानी बट इंटरेस्टिंग है। आज 9 वर्ष झाली, आज माझ्या 3 मणी सरल्या आणि आता 1 वर्ष झाली माझ्या दोन्ही किडन्या गेल्या। देव बोलला, आता डॉक्टर बोलले की आता वाचू शकणार नाही, आता गोळ्यावर फक्त राहणार। तर मी गोळ्या सुद्धा बंद केला। मी बोलला आता काय गोळ्या खाऊन फायदा आहे, असं पण जायचं आणि तसं पण जायचंच आहे मला। कुठून आलात तुम्ही? आम्ही सांताक्रूज वरून आला। तुमच्या मिस्टरांचं नाव काय? पतीचं नाव कमलाकर. कमळाकर, आणि यांचं नाव पुष्पा। आणि किती वर्ष तुम्हाला त्रास आहे हा? 9 वर्ष 9 वर्ष 9 त्रास वर्ष आहे. मी बिस्तरात लोळते। आणि किडनीज फेल आहे। 1 वर्ष झाली किडनी दोन्ही फेल आहे। 1 वर्ष झालं किडनीज दोन्ही फेल दोन्ही आहे। fail. त्यामुळे तुम्ही चालू शकत नाही। कोणी एकट्याने म्हणजे चालू शकत नाही, एकट्या चालू शकत नाही। नाही बसवली तर मी उठू शकत नाही। पुष्पा आणि तुमच्या मिस्टरांचं नाव कमळाकर। तुम्ही 9 वर्षे आजारी आहात आणि आधाराशिवाय तुम्ही चालूच शकत नाही, एकट्या चालूच शकत नाही, बरोबर? तयार आहात तुम्ही? रेडी आहात? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यू आर रेडी? यू आर रेडी? रेडी? ओ ओ शिकारा रा 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 तुम्ही हात जोडा. हात जोडा. ओ ओ ओ ओ ओ डोळे बंद करा, डोळे बंद करा, तुम्ही डोळे मिटा. टच 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 ओ ओ ओ ओ टच ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रा 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 रा. कुछ याद आया? जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा। ओ ओ ओ ओ ओ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਤੇ ਟੱਪ ਚੜਦੀ ਬੁੱਲ रा 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 ਕੰਜੂਰ ਕਲਾਲ ਕਰਦੀ ਬੁੱਲ रा 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 रा. तो आज बात कर रहे हैं हम हमारे हिंदू धर्म और इस देश के सामने सबसे बड़े खतरे के बारे में। फोर्स्ड, ल्योर्ड एंड इलीगल कन्वर्जन्स। यू आर फ्री टू फॉलो अ रिलीजन ऑफ योर चॉइस एंड आई रेस्पेक्ट दैट। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाते हैं जब ये फॉरेन फंडेड मिशनरीज भगवान के नाम पे फोर्स्ड कन्वर्जन्स करते हैं। ये सब करने के लिए जो पैंतरे ये लोग आजमाते हैं, आज उनका पर्दाफाश किया जाएगा। ये मिशनरीज क्रिश्चियनिटी को हर जगह बुरी तरह प्रमोट करते हैं। बेसिकली मेट्रो में, ट्रेन में, बाजार में, मेट्रो के बाहर, स्टेशन के बाहर, राह चलते और जहां तहां कहीं भी ये चमन लोग आप लोगों को रिझाते हुए दिख सकते हैं। इनको मैं फिर भी इग्नोर कर देता, बट दिस इज टू मच। व्हाट इज द नीड टू कॉल फॉर क्रिश्चियनिटी इन फ्रंट ऑफ शिवा स्टैच्यू? चलो, हम इतने सिक्युलर हैं कि इसको भी भूल जाते हैं। बट ये क्या है? ये कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान देख सकता है? व्हाट इज द नीड टू अटैक हिंदू गॉड्स? दे कॉन्स्टेंटली क्लेम दैट आइडल वर्शिप इज अ सिन। तो भाई फिर ये क्या है? अगर फिर भी लोग कन्वर्ट ना हो तो दे एक्सप्लॉइट द रैम्पेंट कास्ट सिस्टम। पर सच क्या है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कहना बनता है कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इस देश को कास्ट, क्रीड और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम से आगे बढ़ना होगा, तभी जाके हम सब मिलकर कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे। हिंदुओं में कास्ट के नाम पे बढ़ जाते हैं लोग, पर क्या आपने दलित क्रिश्चियन सुना है? हाँ, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। जहाँ मीडिया कास्ट पे क्राइम ना भी हो तो कास्ट को उछालती है, वहीं दलित जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं, उनसे की गई डिस्क्रिमिनेशन को मेन स्ट्रीम में कभी हाईलाइट नहीं किया जाता। तो बेसिकली इवन द दलित्स हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी फेस डिस्क्रिमिनेशन। जब ये मिशनरीज इस बात को भी नहीं मनवा पाते हैं तो हमारे देवी देवताओं की नकल करना शुरू कर देते हैं, हिंदू धर्म के तौर तरीकों की नकल करना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई नादान हिंदू इन्हें बिना शक अपनाए और कन्वर्ट हो जाए। ये लोग कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम तक नहीं बदलते, जस्ट टू फूल यू। भाई, अगर हिंदू धर्म इतना ही बुरा है तो तुम इनकी नकल क्यों कर रहे हो? डिसगस्टिंग। दूसरा मेथड है फीडिंग ऑन द फियर ऑफ वल्नरेबल हिंदूज एंड ल्योरिंग देम विद मनी। कुछ लोगों को बीमारी ने जकड़ रखा है तो कुछ फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं। ये क्रिश्चियन मिशनरीज इनकी मजबूरी का फायदा उठाती हैं। हॉस्पिटल्स में पर्चे बांटे जाते हैं और बीमारी को प्रेयर से ठीक करने का दावा किया जाता है। इस पास्टर को देखो जो कि कैंसर भी प्रेयर से ठीक कर सकता है। यार, ऐसी बकचोदी देख के तो निर्मल बाबा की भी तीसरी आंख फट जाए। निर्मल बाबा और ऐसे कई ढोंगी हैं जिनको मीडिया में खूब उछाला गया, सोशल मीडिया में खूब हंसी उड़ाई गई। वही अटेंशन इन पास्टर्स के लिए मिसिंग है। मतलब हम इतने सेक्युलर बन गए हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देता। अच्छा, अगर इंसान स्वस्थ है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? पैसा पैसा। मिरेकल मनी के बारे में सुना है? आओ पहले जानते हैं कि क्या होता है मिरेकल मनी। 11 अक्टूबर को जब ये मीटिंग में आए तो प्रॉफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे
कि परमेश्वर आपके अकाउंट में मिराइकल मनी करने के लिए जा रहा है। इन्होंने उन वर्ड्स को रिसीव किया, ये बता रहे हैं इनके अकाउंट में 22,000 की मिराइकल मनी हुई है। हालेलुया। सबको जैमसी की जेम्स की मेरी गवाही ये है, परमेश्वर के दास प्रोफेसी करते कि सबके अकाउंट में मिराइकल मनी हो जा रहा है। मैंने रिसीव करा, मेरे अकाउंट में 22,000 की मिराइकल मनी हुई। जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए। आपकी कोई दूसरी गवाही है? यस। हाँ जी बताएं। मेरी गवाही ये है, मेरी गर्दन में नीचे दाद हो गया था और मैं मैंने सिर्फ 3 डे ऑयल लगाया और वो बिल्कुल ठीक। आपने वो अनॉइंटिंग ऑयल जो यहाँ से आप लेकर गए, Yes. विश्वास के साथ आपने यूज Yes. किया, अब आप बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। यस। जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए। बहन दाद जीसस का इस्तेमाल ये लड़की दाद मिटाने के लिए कर रही है। जीसस 1 रिंग कटर 0। और पैसे की बात सुनी आपने? ये स्कीम तो राजू भाई के स्कीम से भी तगड़ी है। काश माल्य और नीरव मोदी को ये पता होता। अब बात करते हैं फंड्स की। आपने सुना होगा लिबरल्स को बोलते हुए कि मंदिर में इतना धन है, दान क्यों नहीं कर देते, गरीबी मिट जाएगी देश की। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? कैथोलिक चर्चेस। इनको करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं फॉरेन से। संडे को पैसे मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया की सबसे बड़ा चर्च नागालैंड में है और दूसरा सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टाउन में है। सोचने वाली बात है कि ये दोनों बड़े चर्चेस आदिवासी वाले इलाके में क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि वो भोले भाले लोग इनसे आसानी से फंस जाते हैं। मुझे बुरा तब लगता है जब मैं पंजाब के सिखों को कन्वर्ट होते हुए देखता हूँ। गुरु तेग बहादुर ने कन्वर्ट करने से इनकार किया, उन्हें दिल्ली में सरेआम बीहेड कर दिया गया। उन्होंने सर कटवाना मंजूर माना पर धर्म और सच्चाई के रास्ते पर अड़े रहे। और ये आज के सिख हैं जो अपने धर्म को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। सच अशेम। इन धूर्तों ने हाल ही में बेंगलोर में डिफेंस की जमीन को 60 करोड़ रुपए में मेट्रो को बेच दी। जमीन डिफेंस की थी और इन्होंने बेच दी मेट्रो को। यूपी में फोर्स्ड कन्वर्जन करवाने के जुर्म में 7 क्रिश्चियंस पकड़े गए। आपको याद होगा अंडमान ट्राइब ने जिस अमेरिकन को मार गिराया था, वो बंदा भी वहाँ इल्लीगली उन्हें कन्वर्ट करने गया था। इनके खिलाफ बोलने पर स्वामी लक्ष्मणानंदा की हत्या कर दी गई थी। These rise back converts also support independent Kashmir and independent Nagaland. They are a threat to the nation. Bishop Franco is a rape accused, but क्योंकि हम इतने सेक्युलर हैं, नन का साथ नहीं देंगे, चाहे उसे डराया धमकाया ही क्यों न जाए। Pastor Bajinder Singh is also a rape accused and recently he even tried to flee the country. पर इसके बारे में किसी को बात नहीं करनी। इसी तरह की हजारों करतूतें हैं इन लोगों के जो आपको देखने को मिलेंगी।